आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक बच्चे ने अपना गुनाह कबूल करने से पहले एक अजीब सी डिमांड की थी। सोचो, सिर्फ एक 7 साल का लड़का पहले बिस्किट मांगे और कैजुअली बोल दे मुझे मजा आता है मारने में। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि रियलिटी है। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मुसहरी। इस गांव में एक परिवार रहता था, पति पत्नी, उनका एक 7 साल का बेटा और दूध पीती हुई बच्ची। परिवार के सदस्य मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और उनके बगल में ही उनके छोटे भाई का भी घर था। फिर साल 2006 में एक अजीब सी घटना घटी। उनके छोटे भाई की 6 साल की बेटी अचानक से गायब हो गई। परिवार ने इस बात की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी, लेकिन ये बात पूरे गाँव में फैल गई क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और बच्चे अक्सर एक साथ ही खेलते थे। कुछ महीने बीते और सिर्फ 6 महीने बाद ही उसी परिवार की एक और बच्ची जो सिर्फ 8 महीने की थी अचानक से गायब हो गई। ये बात भी पुलिस तक नहीं पहुंची, लेकिन गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि 6 महीने के अंदर एक ही परिवार की दो बच्चियां कैसे गायब हो सकती हैं। अब पूरे गांव में डर का माहौल बनने लगा था। फिर 3 महीने और बीत गए और साल 2007 में एक और बच्ची गायब हो गई थी, लेकिन इस बार वो बच्ची उस परिवार की नहीं थी बल्कि उस पड़ोस में रहती एक औरत की थी जिसका नाम था चुनचुन देवी। चुनचुन देवी अपनी बेटी खुशबू को पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। उसी वक्त उसको एक काम याद आया और वो खुशबू को वहीं सुलाकर घर चली गई। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो खुशबू वहाँ थी ही नहीं। घबराहट में चुनचुन देवी ने पहले अपने आसपास ढूंढा और फिर पूरे गांव में तलाशी की, लेकिन उसकी बेटी का कहीं भी पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन में पहुंची, जो मुसहरी गांव के अंडर ही आता है, और वहीं पर उसने मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। ये पहली बार था जब मुसहरी गांव में किसी बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची हो। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। पुलिस गाँव में आई और लोगों से पूछताछ करना शुरू करा। इसी दौरान उन्हें पता चला कि ऑलरेडी यहाँ से 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, वो भी सेम ही परिवार के। पुलिस सीधे उस परिवार के पास पहुंची और खुशबू के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस परिवार ने अपने 8 साल के बेटे को बुलाया, अमरजीत साडा। पर पुलिस काफी ज्यादा हैरान थी कि एक 8 साल का बच्चा खुशबू के बारे में क्या ही जानता होगा। फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद इसने कुछ देखा हो, तो उन्होंने अपनी पूछताछ जारी रखी। पुलिस ने 8 साल के अमरजीत से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? और ये सवाल सुनते ही अमरजीत हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा और अमरजीत ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है। वहाँ खड़े हर एक पुलिस ऑफिसर उसके वियर्ड बिहेवियर को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा शायद ये बच्चा मजाक कर रहा है या फिर उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। पर फिर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं क्योंकि उनको लगा कि शायद इसको कुछ पता हो। इसी बीच अमरजीत ने एक अजीब सी डिमांड की और बोला, अगर मुझे बिस्किट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। पुलिस ने सोचा शायद बच्चा है, फिर कुछ बोल दे, और उन्होंने बिस्किट का पैकेट दे दिया। बिस्किट खाते खाते अमरजीत कैजुअली बोलता है, मैंने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर के होश उड़ गए। पेशेंस के साथ उन्होंने फिर से पूछा, तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है? और फिर अमरजीत बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो पुलिस को एक सुनसान जगह ले गया, झाड़ियों के पास, और वहाँ पे एक गड्ढे की तरफ इशारा करके बोला, उसे मैंने वहीं सुलाया है। पुलिस ने घास हटाकर गड्ढा खोदा और अंदर से खुशबू की लाश मिली। उस वक्त सब लोग शॉक में आ गए थे। क्लू लेने के लिए अमरजीत से इंटेरोगेट किया था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने एक 8 साल का मर्डरर खड़ा है। जब पुलिस उसे स्टेशन ले गई तब भी वो सिर्फ हंसा ही जा रहा था, और जब पुलिस ने उसे डिटेल में पूछा कि उसने खुशबू का मर्डर कैसे किया, अमरजीत ने बिना किसी गिल्ट के बताया, मैंने उसे स्कूल से उठाया, सुनसान रास्ते पर ले गया, पहले उसका गला दबाया और फिर ईंट उठाकर उसके सिर पर मारा और फिर गड्ढे में डालकर सुला दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने उससे पहले के 2 मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में भी पूछा, और सबसे अजीब बात थी कि वो 2 मिसिंग हुए बच्चे उसी के परिवार की थी। पुलिस ने जब और सवाल किए तो अमरजीत फिर से हंसने लगा, और बिस्किट दोगे तो नाम बताऊंगा। पुलिस ने फिर से उसको बिस्किट दिए और अमरजीत ने कन्फेस किया कि उसने अपनी छोटी बहन और चचेरी बहन का मर्डर किया है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उनके सामने एक 8 साल का बच्चा था जिसके नाम पे 3 मर्डर रिकॉर्ड्स हो चुके थे। इस डार्क कन्फेशन के बाद पुलिस ने अमरजीत के चाचा और उसके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन बुलाया। वहाँ उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और एक्सेप्ट किया कि हाँ, अमरजीत ने पहले भी मर्डर्स किए हैं। उनके कहने के मुताबिक 9 महीने पहले अमरजीत ने अपनी चाचा की 6 साल की बेटी का मर्डर किया था, एग्जैक्टली खुशबू की तरह। पहले उसका गला दबाया और फिर ईंट से मारकर जमीन पे गाड़ दिया, और सिर्फ 8 महीने बाद उसने अपनी खुद की छोटी बहन का भी मर्डर कर दिया। पुलिस ने हैरानी से अमरजीत के पेरेंट्स से पूछा, अगर आपको पता था कि ये अमरजीत ने किया है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तब उसके पेरेंट्स का
ये कहना था कि पहला मर्डर तो गलती से हुआ था, चाचा की बेटी के साथ खेलते हुए लड़ाई हो गई थी, तो हमने सोचा समझा देंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उसने अपनी खुद की बहन का मर्डर किया तब हमने उसको मारा, समझाया और उसने बोला था कि आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हम चुप रहे। हमने सोचा ये हमारा फैमिली मैटर है। ये सब सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई थी। फिर उन्होंने इस कन्फेशन को रिपोर्ट में लिख लिया। फिर पुलिस ने अमरजीत से पूछा तुमने ये मर्डर क्यों किए, और उसका जवाब ऐसा था जिसे सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी। अमरजीत ने स्माइल के साथ बोला मुझे ऐसा करने में मजा आता है। मैं जब इनको दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस मोमेंट में ये सबको समझ आ गया था कि ये नॉर्मल केस नहीं है और इस 8 साल के बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अमरजीत के इस कन्फेशन के बाद काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि एक 8 साल का बच्चा ऐसा क्यों करेगा। अमरजीत कोई क्रिमिनल थोड़ी ना था, राइट। उसके घर में ना रेडियो था, ना टीवी की वो क्राइम के बारे में जान सके, और ना ही उसका फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल था। फिर भी उसके अंदर ये वायलेंट स्ट्रीक कहाँ से आई। एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे सेडिस्ट कहा, मतलब वो इंसान जो दूसरे का तकलीफ और दर्द देखकर खुद प्लेजर फील करता है। अमरजीत का डायलॉग कि मुझे मजा आता है इस बात का प्रूफ करता है। डॉक्टर ने कहा कि ये हैबिट उसके ब्रेन में डीपली फॉर्म हो गई थी, इसलिए उसे कोई ट्रिगर या इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं थी। दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है, जो कि एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मल सोशल कंडक्ट नहीं होते, और उसका बिहेवियर परसिस्टेंट, रेपिटेटिव और एग्रेसिव बन जाता है। अक्सर ये डिसऑर्डर्स टीनेजर और यंग अडल्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 8 साल के बच्चे में ये डिसऑर्डर होना डॉक्टर के लिए भी काफी अजीब डिस्कवरी थी। अब अमरजीत 8 साल का एक बच्चा है, एंड एज पर इंडियन लॉ कोई भी इंसान 18 साल से छोटा है उसे जेल की सजा नहीं हो सकती है। इसलिए अमरजीत को जेल भेजने के बजाय एक चाइल्ड केयर होम में रखा गया। वहाँ उसने अपनी सजा काटी और जैसे ही वो 18 साल का हुआ उसे रिहा कर दिया गया। आज अमरजीत लगभग 27 से 28 साल का होगा। 2015 के रिपोर्ट्स में ये सुनने को मिला था कि अमरजीत नए नाम, न्यू आइडेंटिटी, न्यू शहर में अपनी नई जिंदगी काट रहा है। आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये शायद हम कभी ना जान पाए। ये वीडियो मेरी इंडियन सीरियल किलर सीरीज का हिस्सा है, तो अगर आपने अभी तक पिछला केस निठारी मर्डर केस नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, क्योंकि वो अमरजीत केस से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और अगली वीडियो में मैं एक ऐसा केस लेके आ रही हूँ जो शायद इंडिया का सबसे शॉकिंग सीरियल किलर केस है। बिलीव मी, उसके बारे में सुनकर आप रात को नहीं सो पाओगे। सो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कॉमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है अमरजीत आज कहाँ होगा।